तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड योर मोस्ट वेलकम इन योर ऑन चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके चक्कर में थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था। लेकिन आई होप कि अब रेगुलरली आपको अपडेट मिलते रहेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स की, और हम कर रहे थे डिस्कस सेकंड चैप्टर को, दैट्स मीन पॉलिनोमियल को। इसका हमने पहले एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, जहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। उसके लिए हमने ये कहा था कि 9th वाले भी इसको देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है बेसिकली क्लास 10th के पॉलिनोमियल के, और ये होगा लेक्चर नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। सपोज यू हैव गिवन अ पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स। कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है। अब वो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है, सब मैंने कहा था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी पॉलिनोमियल के, तो मैंने कहा था कि जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लेकिन सपोज आपके पास पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, ग्राफ दिया हुआ है। तो आप कैसे बताओगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? हाउ मेनी जीरोस विल बी अ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। अब ये ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का, y इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है। ये कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का। अब हमने बताना है कि हाउ मैनी जीरोस विल बी ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये बात करनी है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, सपोज यू हैव अ गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। सपोज वी हैव गिवन अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल एंड एक्स इज वेरिएबल, ठीक है। तो सपोज आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ, इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो याद रखिएगा, ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जरा एक चीज सोचो, ये ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। आई बात समझ में? सपोज आपके पास एक और ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आपके पास इस तरीके का क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, और ये है पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो इस टाइम ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। आई होप आपको समझ में हो गया। तो यानी कि इफ वी हैव गिवन अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन number of zeros of this polynomial or graph of this polynomial will be the number of points intersecting to the x axis, ठीक है। यानी कि ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो हम करते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब आप पॉलिनोमियल उसे आसानी से कर सकते हो, है ना। अब आप खुद ही उस एक्सरसाइज को कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो यहां पे बोल ही रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। ये फिगर दिए गए हैं आपको पॉलिनोमियल के, ठीक है। बेलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स के, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करोगे भाई साहब,
वही मैंने बता दिया, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा ग्राफ उतने पॉइंट पर। देखो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला ग्राफ इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और फर्स्ट वाला ग्राफ ये वाला है। ये ग्राफ है किसका, पॉलिनोमियल का, है ना, ये पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ है। तो तेरा एक चीज़ सोचो कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है, तो इसके जीरो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगला वाला देखिए, सेकंड वाला, सेकेंड वाला क्या है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहां पे ये जो ग्राफ है पी एक्स का, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से, है ना। तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3 एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर फोर्थ वाला जो है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाला कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये कौन सा है, फोर्थ वाला है, ठीक है। फोर्थ में कुछ ऐसा दे रखा है ग्राफ, ऐसा ऐसा। तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 1 और 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अगला वाला देखिए, अगला वाला खुद ही देख लीजिएगा। देखो अगला वाला जो है नंबर फिफ्थ वाला जो है, नंबर फिफ्थ वाला कर रहा है 1 2 3 एंड 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। अगला वाला जो है नंबर सिक्स्थ वाला कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बना के दिखा देता हूँ आपको, ये है नंबर 6। सिक्स्थ वाले का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स और वाई, है ना। तो जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, आपकी आँखों में कुछ इस तरीके से है ना। तो अब ये बोला इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी 3 पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये है नंबर 6। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, ठीक है। अब हमने जो बात करनी है वो करनी है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हमने बात करनी है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic polynomial, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मैंने आपको पहले बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, है ना। और याद रखना यहाँ पे a कैन नॉट बी जीरो, a यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। a कैन नॉट बी जीरो। a क्या, व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। याद रखना a b c तीनों के तीनों कोई ना कोई रियल नंबर c होंगे, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर एंड a कैन नॉट बी जीरो, a जीरो नहीं हो सकता है।
और नॉर्मली आपको जहाँ पे भी दिखेगा ए बी सी कहीं ना कहीं आपको नेचुरल नंबर ही दिखेगा, फिर भी लेकिन हो सकता है कहीं पे रैशनल नंबर भी मिल जाए, लेकिन नॉर्मली आपको जो दिखेगा इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, तो हम बोलेंगे रियल नंबर ही है, ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सपोज अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial. सपोज अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो याद रखना, जब आपके पास जीरोज हैं तब भी आप क्या निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल को डिराइव कर सकते हो, पॉलिनोमियल को बता सकते हो कि पॉलिनोमियल ये किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। वो कैसे बता सकते हो, वो ऐसे पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स है, यानी एक्स वेरिएबल है। तो इसके ये जो पॉलिनोमियल आप निकालोगे वो कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकालोगे एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो इसे सॉल्व करते हैं, निकाल के देखते हैं। देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स। यहाँ पर माइनस एल्फा इंटू एक्स, माइनस एल्फा एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस और एल्फा बीटा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्यों, देखो माइनस कॉमन आ गया और एक्स भी दोनों जगह से कॉमन आ गया, अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा, और ये बच गया आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या, देखो अगर आपके पास अल्फा बीटा गिवन है तो आप पॉलिनोमियल बता सकते हो कि हमारा पॉलिनोमियल एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या क्या होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काम देखिएगा, ये होता है जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, पहला रिलेशन ये होता है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये दो रिलेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, ये कई बार पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना कि अगर आपके पास अल्फा बीटा दिए गए हैं तो आप पॉलिनोमियल को बता सकते हो। हाँ, अगर ये भी है कि अगर आपको अल्फा और अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट दिया है तब भी आप पॉलिनोमियल को डिराइव कर सकते हो, है ना। आगे बात समझ में, देखो हम बताएंगे कैसे हमने करना है, हम उसी पे आते हैं। पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देख देते हैं, लेकिन वैसे देखना क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज भी नहीं है, इसलिए तो उसे कराने का कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था। देखो ऐसे यही देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, वो क्या होता है, आपको पता है कि अल्फा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो जो हैं, जीरोस वो क्या क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा है। क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट। हाँ, सपोज कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ए कैन नॉट बी जीरो। ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर्स हैं। ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोज जो हैं, जीरोज वो क्या हैं? जीरोज हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसके कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा क्या? तो याद रखना ये ऐसा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो होगा ये होगा माइनस बी अपॉन ए। और जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होगा वो क्या होगा? वो होगा सी अपॉन ए। और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ये 3 रिलेशन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशन है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा? सी अपॉन ए। और जो अगला होगा अल्फा बीटा गामा, ये कितना होगा? माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे आपके एक्सरसाइज की तरफ, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का बहुत ज़्यादा आता नहीं है, क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, आगे काम आएगा, है ना। और ये तो आपके एक्सरसाइज में है ही। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, हम आपके आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है और जीरोज भी निकालना है। देखो कैसे निकाले जाते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको निकालने कैसे हैं। ठीक है, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना सर? हाँ, ठीक है। तो इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, यानी फैक्टराइजिंग मेथड से, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है इसमें। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। बात करते हैं कि होगा कैसे। मिडिल टर्म आपने 9th में सीखा होगा, वैसे तो ये चीज़ 9th में सीखी होगी आपने अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 नंबर ऐसे फाइंड करने होते हैं। देखो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो 2 नंबर इसके जीरोस फाइंड करने के लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, मिडिल टर्म क्या है? ये है बी एक्स। इसको आपने स्प्लिट करना है 2 नंबर में। तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें 2 नंबर ऐसे सर्च करने होते हैं। वी हैव टू फाइंड द 2 नंबर्स सच दैट, ऐसे नंबर फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए ए इंटू सी के इक्वल, और सम या डिफरेंस, सम और डिफरेंस, नॉर्मली सम लिखते हैं, तो सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए बी के इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए?
ए इंटू सी के इक्वल और सम होना चाहिए बी के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो ए क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट -2 है और सी क्या है -8 है। तो यानी कि प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए ए इंटू सी यानी 1 इंटू -8 यानी कि -8 और सम कितना चाहिए, सम चाहिए बी के इक्वल यानी कि -2। तो बताइए कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 2 नंबर फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले 8 के फैक्टर कर लीजिए। 8 का फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर एक तो होगा 1 इंटू 8, दूसरा क्या हो जाएगा 8 के फैक्टर दूसरे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। ये होते 2 ही फैक्टर होते हैं, है ना। 2 ही तरीके से आप क्या कर सकते हो 8 के फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 इंटू 8 तो ये तो 8 ही होता है, लेकिन देखो अगर मैं 1 + 8 या फिर 1 - 8 है 8 - 1 करूँ तो किसी भी तरीके से -2 नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तो इसका मतलब ये तो हमारे काम का नहीं है। जरा इसको देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास 8 है, आपको 8 का फैक्टर है ना 2 इंटू 4 8 ही होता है, लेकिन आप किसी तरीके से अरेंज करो। अगर आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए -2, तो बड़े नंबर को माइनस का ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4 इंटू 2, है ना, -4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 4 से 8 और माइनस है तो माइनस का, ठीक है। और ये हो जाएगा -4 + 2, ठीक है, -4 + 2 कितना होता है -2 होता है, क्योंकि आपको पता है अपोजिट नंबर क्या, अपोजिट साइन क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा और बड़ा नंबर है माइनस का, तो आंसर में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो -4 + 2 होता है -2। तो यानी कि आप -2 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, -4 + 2 को, तो ये हो जाएगा x² -4x + 2x -8। बात क्लियर हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। तो इसमें देखो, इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं। x तो आपको कॉमन दिख ही रहे हैं, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से प्लस माइनस, एक काम कीजिए, यहाँ से +2 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है 2 बाहर आ गया, बचेगा x। 8 क्या होता है, यहाँ पे देखो 4, 8 को क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 4, माइनस तो माइनस का ही है और यहाँ पे बच जाएगा 4, है ना, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो बचा 4। बात क्लियर होगी। अब देखो इन 2 टर्म में देखो x - 4 कॉमन है, x - 4, है ना, और इसमें क्या है x + 2, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, फॉर जीरोज फाइंड करने के लिए एक बार इसे 0 रख लीजिए, एक बार इसे 0 कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x - 4 = 0 जीरोज के लिए। तो इसको 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। दूसरी चीज़, एंड x + 2 = 0, एक बार इसे 0 रख लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी, जीरोज क्या आ जाएगा, x = कितना आ गया -2 और 4, ठीक है। तो यानी कि एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको, है ना। तो एक अल्फा और दूसरा बीटा, यानी कि मान लीजिए कि सपोज -2, अल्फा क्या है -2 है और बीटा क्या है 4 है। तो आपको अल्फा बीटा मिल गया, आपको जीरोज मिल गए। अब आपने क्या करना है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज, उसको वेरीफाई करना है। तो सिंपल सी चीज़ कर लीजिए, आपको पता है पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है अल्फा + बीटा = -b/a। ये पहला रिलेशन आपने इससे पहले देखा था, ठीक है, आपने नोट किया होगा, तो एक बार पेज को पलटा के देख लीजिए, ठीक है। तो देखो अल्फा + बीटा दैट्स मीन -2 प्लस बीटा क्या है 4, है ना, = अच्छा, एक काम कीजिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, अल्फा + बीटा ये कितना आ रहा है, अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है 4 है, ये कितना आ गया 2 आ गया।
देखो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है तो प्लस का, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन देखो अगर ये कितना था, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए। देखो माइनस बी, बी क्या है आपका, बी की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल 2 आ रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। ऐसे सेकंड रिलेशन देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना बताया था, सी अपॉन ए बताया था, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 4 जा 8, और देखो ये कितना आ रहा है -8। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यानी कि ये भी हो गया रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि करके इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अब बकाए के जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि पॉलिनोमियल के 3rd लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज की कोशिश कीजिएगा करके हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। तो चाहिए कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है या जो बाकी के क्वेश्चन पार्ट रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो आप खुद से कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, है ना। बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ही, क्योंकि ये है कि ये वीडियो जो होगा बहुत लेंथी हो रहा है और अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है। तो वो दिक्कत के लिए फिर हमें थोड़ा सा टुकड़ों में से अपलोड करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, जय भारत, जय हिंद।